आपने अपने आप को प्रभु के सामने सरेंडर कर दिया है। आपके होठे पे हाथ भी बताते हैं आप प्रभु आपके अलावा मेरी कोई भलाई नहीं है। प्रभु मैं थक चुका, मैं हाथ चुका, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, आपके हाथ बताते हैं आप मुझे जरूरत है। आप उस पर अवलंबित कर रहे हैं, आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, आप उस पर निर्भर करते हैं। अपने हाथ उठा करके बताइए प्रभु मैं आप पर अवलंबित हूँ। आज इस वक्त मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु। प्रभु मुझे आपके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु मैं पवित्र आत्मा से अलावा कुछ और नहीं चाहिए। मैं किसी और कम बात को समझौता नहीं करूंगा। आज मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आज मुझे मेरे लोगों की चंगाई चाहिए। आज मेरा छुटकारा चाहिए। आज इस कलीसिया के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। आप इसे मांगिए, आपके जरिए बोलेगा मांगो, आइए हम मांगे। हमारे पास हाथ है मांगने का, हमारे पास नाम है मांगने का, हमारे पास जरिया है मांगने का। यीशु मसीह के नाम में भाई विकास के उनकी पत्नी उनके बच्चों के बुखार से चंगाई मांगते हैं। भाई चांतर चंगाई के दूर हो जाए। हर एक बुखार की आत्मा, हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक छाती जुकाम की आत्मा उनका इसके परिवार में से जाता रहता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परिवार चलता होगा। प्रार्थना करते रहेंगे हर एक दर्द को, हर एक मसला से दिली को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा करें। प्रत्येक मेरे भाई और बहन के लिए जो भी लोगों ने अपने हाथ उठाए प्रभु उनके पास एक निवेदन है प्रभु, वो एक आवश्यकता में है प्रभु और प्रभु सारी आवश्यकताओं को तू ही पूरा करता है। तेरे काम मांगो तो दिया जाएगा और पिता जानता है तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरी रिक्वायरमेंट देखी जाए प्रभु। हर एक पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा। हर एक दुष्ट शक्ति यीशु मसीह के नाम में से जाती रहेगा। तेरा पवित्र आत्मा पर अनवाइंड कर हम सावधान हैं। सारी महिमा और आदर आपको मिलेगा। इस सभा को अपने आप को हर एक बात का धन्यवाद देते हुए हर एक स्पेशल सॉन्ग के लिए पिता और लव ऑफरिंग के लिए पिता, टाइट्स के लिए प्रभु, बच्चों के बाइबल रीडिंग के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। हर एक का आशीष मांगते हैं प्रभु। हमारे मिशंस को, हमारे सेवकों को ब्लेस करें पिता। प्रत्येक भाई और बहन को आशीष करें पिता। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तैयार है? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के वचन को निकाल देंगे पढ़ने के लिए। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसकी 12वीं आयत में पढ़ूंगा। पहले हिंदी में पढ़ूंगा फिर इंग्लिश में। मैं चाहता हूँ कि एक शेफर्ड यहाँ पर अगर आ गया जाएगा ताकि माइक को ले सके और हमें बहुत सारे रेफरेंस पढ़ने हैं आज सुबह में। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 12, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ, बल्कि 11वीं से पढ़ देता हूँ ताकि आप इसे समझ लें, जान लें। And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins, but this man परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रभु का उसके वचन की पढ़े सुनिए तो आप सभी का दे और एक बेटा या तो यहाँ से करके आ जाए और हम परमेश्वर का धन्यवाद सब बैठ सकते हैं। इससे पहले मैं वचन में जाऊँ एक गवाही हमारे बहन की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया में गवाही पढ़ना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास देने के लिए कोई गवाही है, कोई मिरेकल किया हो कुछ, हालेलुया, तो आप गाना गा सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप किसी भी तरह पार्टिसिपेट करें, आप अपने आप को चर्च की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। ये दिखाता है कि आप जागृत हैं, दिखाता है कि आप परमेश्वर के भवन में आने के लिए प्रेम करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो बहन की गवाही के लिए। बहन जी की तरफ से सभी बहनों को जय मसीह की। जिस सप्ताह में तबीयत बहुत खराब थी उससे एक बार भवन भी नहीं आ सकी, लेकिन पास्टर भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की और उस महान राजा यहोवा राफा ने मुझे चंगाई दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने पास्टर कलीसिया का भी धन्यवाद करती हूँ। सबने मेरी प्रार्थना करी। सारा आदर महिमा बद के मेमने को मिले। हालेलुया। और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही चंगा करता है। नबी कहता है कि डॉक्टर तो सिर्फ आपकी घाव को सिल सकता है, लेकिन उसके अंदर में उनको मांस को जोड़ नहीं सकता है। वो मेडिसिन दे सकता है, पट्टी बांध सकता है, स्टिचेस लगा सकता है, लेकिन उस घाव को भरता कौन है?
हालेलुया। वास्तव में सिर्फ प्रभु चंगाई देता है। प्रार्थना मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जो विश्वास करता है, लेकिन विश्वास करने वाले के लिए चंगाई मिल जाती है। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज की सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप सभी के लिए प्रभु का नाम मुबारक हो, विशेष करके स्पेशल्स के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था और आज लिखा कि सच में स्पेशल सॉन्ग सिर्फ बच्चों का ही काम नहीं है। प्रभु ने हम सब के हृदय में कोई ना कोई गीत दिया है और बाइबल कहती है कि वो गीत जो परमेश्वर के लोगों को सिखाया गया, मेमने के लोगों को सिखाया गया, उसको उनके अलावा कोई उस राग को गा नहीं सकता। प्रकाशित कोई दुनिया में वो राग को उठा नहीं सकता। मैं भी, मेरी राग ऐसा हो कि जब बजाने वाले उससे मैं कीबोर्ड में ढूंढने की कहाँ मिलेगा, लेकिन तो भी मेरी नकल नहीं हो सकती। जो आप गाते हैं प्रभु के लिए, उसकी नकल नहीं हो सकती। उसको परमेश्वर कभी भी किसी दुनिया के महान सिंगर से कंपैरिजन नहीं कर सकता है। अगर आप दुनिया के महान सिंगर्स की बात करें, अगर आप विदेशी बात करें, एल्विस प्रेस्ले हो या हमारे देश में मोहम्मद रफी हो या लता मंगेशकर हो, वो परमेश्वर को सुनना पसंद नहीं करता। हो सकता है उनको पसंद सुनने के लिए दुनिया लोग पसंद करते हो, लेकिन परमेश्वर हमारे गीतों को सुनने के लिए पसंद करता है। सॉरी, कान लगा करके हमारी बातें सुनता है, हमारे गीतों को सुनता है। हालेलुया। और वास्तव में प्रभु का धन्यवाद हो। आज की इस बेटे से स्विच ऑफ करने जब तक ये यहाँ पे लगा रहे, अभी तो ये शायद नहीं आवाज अभी तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। इसे ऑफ कर दो बेटा भाई, इसे आप इस वाले माइक को ऑफ। हालेलुया, आमीन। आइए कुछ और वचनों को पढ़ें ताकि अपने विषय को ले सके। और जैसा कि मैंने यहाँ पर पढ़ा हिब्रू चैप्टर 10:12, बाइबल यहाँ पर बताती है कि हर साल याजक क्या करते हैं, वहां पर बलिदान के लहू को लेकर के खड़े होते हैं और ये हर साल किया जाता है। मैं आज थोड़ी सी इस विषय पर आने से पहले कि आज का जो मेरा विषय थोड़ा सा आपको इंकरेज करूं, आपके अंदर में उत्साह को पैदा करूं और आपके जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ लेना चाहूंगा। अगर मैं आपका अट्रैक्शन की तरफ लेने में कामयाब नहीं हो पाया तो आपको मिल नहीं पाएगा। किसी भी प्रचारक को अगर आप कभी प्रचार करना चाहते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, मेरी सलाह है, क्योंकि मेरे पास प्रचारक का लगभग 19 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। तो आपको कलीसिया को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है ताकि लोग आपको सुनने के लिए अपने आप को ध्यान दे सके। अगर आप ध्यान देंगे, यीशु मसीह जब भी किसी से बात करता था तो सीधे काम की बात नहीं करता था, पहले वो उसके आत्मा से कांटेक्ट करता था, तब उसके बाद ही वो बात कर सकता है। अगर आपका कांटेक्ट मेरे साथ हो जाएगा और मेरा आपके साथ हो जाएगा तो हम सबका उसके साथ हो जाएगा। मैं इस समय एक्सचेंज की तरह हूँ, टेलीफोन टावर की तरह हूँ। आपको कॉल खुदा को ही करनी, मुझे भी मालूम है, आप सभी को खुदा ने करनी, लेकिन यहाँ पर एक टावर एक्सचेंज है और कॉल वहां पर पहले आती है और फिर उस एक्सचेंज और टावर से होते हुए आपके उस नंबर तक पहुंचती जहां पर आप बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी खुदा से बात करने के लिए आए हैं और मैं भी आया हूं। हमें लेकिन एक टावर है जहां पर होकर के हम जा सकते हैं कि हम उसे हाय हेलो कर सके, उसे बातचीत कर सके। सो यीशु के लहू के बारे में थोड़ा बात करेंगे। आप कितने लोग आज दुनिया के अंदर देख रहे हैं, 2021 में और हमारे देश में टीकाकरण शुरू हो गया कोविड-19 का, और पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस समय टीकाकरण के लिए, एक वैक्सीन के लिए देख रही है। पिछले 8 महीने हमारे किस तरह से गुजरे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम परेशान थे, क्या वैक्सीन आएगा, क्या टीका आएगा, क्या हम कभी घर से बाहर निकलेंगे, क्या स्कूल खुल पाएंगे, क्या हम फिर से मीटिंग और कन्वेंशन कर पाएंगे, क्या फिर से वही भागा दौड़, वही सारा समारोह हो पाएगा भीड़ भाड़ वाला। और ये पिछले 8 महीने में कोई निश्चित नहीं था, लेकिन फाइनली कंपनियों ने, वैज्ञानिकों ने, मनुष्य ने, जो परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वो पाप से, रोग से लड़े, उसके द्वारा उन्होंने, ये परमेश्वर का वरदान है, ये वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है। हालांकि हो सकता है कि लोग कहीं वैज्ञानिक उपलब्धि है जो परमेश्वर बिलीव नहीं करते, लेकिन उनको मानना चाहिए जिस वैज्ञानिकों ने इन वैक्सीन को बनाया है उनको बुद्धि परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। ताकि वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, इनका विश्वास परमेश्वर में नहीं है, जो एक ऐसे मनुष्य जो बिना कारण ही मरेंगे, उनके लिए एक वैक्सीन निकल सके। So finally हमारे देश में और दुनिया में वैक्सीन आ गया और आज पूरा दुनिया, पूरे जो गरीब देश, जो जिनके पास वैज्ञानिक नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, और वो टीका के लिए, वैक्सीन के लिए दूसरे देशों के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। कहीं हमें भी वैक्सीन मिल जाए। आज पूरे देश में वैक्सीन के लिए, टीकाकरण के लिए होड़ मची हुई है। लोग चाहते हैं हमें एक टीका, किस लिए, क्यों डरे, क्यों वो टीका चाहते हैं? उनको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है वो लोग, क्योंकि वो कोविड-19 से डरे हुए हैं। उनको लगता है इससे हम मर जाएंगे और इसके लिए उनको एक टीका चाहिए। और ये आज ये पहला
पहला वाक्य नहीं है जब दुनिया एक टीके के लिए, एक वैक्सीन के लिए रुकी हुई है, परेशान हुई है। ऐसे कई कालों में होते हुए चले आए हैं। अगर आप जाके पढ़ेंगे 1918 और 1919 1920 तक, लगभग 2 साल तक जो स्पेनिश फ्लू था पूरी दुनिया में 6 करोड़ लोगों को मार चुका था। कोविड-19 उसके 10% में भी नहीं है। हमारे ही देश में 4 करोड़ लोग, ऐसे ज्यादा लोग मरे थे जब हमारी कुल जनसंख्या सिर्फ 46 करोड़ या उससे भी कम थी। अभी तो हम 1.25 अरब है। आमीन। ये बहुत समय से पोलियो की वैक्सीन के लिए, फिर हेपेटाइटिस के वैक्सीन के लिए, खसरा का वैक्सीन और तमाम तरह की वैक्सीन दुनिया को दिन प्रतिदिन समय समय पर मिलती रही और दुनिया उसे लेती रही और अपने रोगों से जो भी उस समय पे था उसे लड़कर उस पर उन्होंने क्या पाया, आज हम पोलियो से आगे निकल चुके हैं, आज हम हेपेटाइटिस से और मीजल्स से आगे निकल चुके हैं। नहीं निकल चुके क्या? आज हम टीबी से आगे निकल चुके हैं और फाइनली हम कोविड-19 से भी आगे निकल गए। बात ये नहीं है, ये वैक्सीन आपको आज कोविड-19 से आराम दे देगी, कल कोई दूसरा वायरस आएगा, फिर एक नया वैक्सीन। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें एक इटर्नल वैक्सीन दिया, एक अनंतकालीन टीका दिया। जो बीमारियां हमारे पूर्वजों से हम पर असर डालती थी, चाहे देह में और चाहे आत्मा में, क्योंकि अभी कुछ बीमारियां सिर्फ हमारी देह में असर डालती हैं, चाहे वो हमारा अस्थमा हो, चाहे वो टीबी हो, एक देह से दूसरे देह में, एक खानदान से दूसरे खानदान में ट्रैवल करता है। और ऐसे ही पाप और विश्वास आदम से लेकर के आज तक मनुष्य पे सफर कर रहा है, बना हुआ है। अविश्वास का पाप, अविश्वास की बीमारी, हर तरह की बैर भाव, हर तरह की गंदगी जो हमारे आत्मा में होती है और बीमारी जो हमारे शरीर में होती है, ट्रेवल करती है, सफर करती रहती है। और समय समय पर वैज्ञानिकों ने इसके लिए टीका दिया, लेकिन कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं जिसने हमारे पाप के लिए कोई टीका बनाया हो। कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं जिसने एक टीका बनाया हो जो उस बीमारी से जो आपको पूर्वजों से मिली है और बीमारी से जो आपको है और उस बीमारी से कभी आएगी टीका दे सकती हो। हालेलुया। पोलियो ने सिर्फ पोलियो का टीका दिया। हालेलुया। हेपेटाइटिस ने सिर्फ हेपेटाइटिस को रोका और वो भी उस समय जो था, अगर उससे हायर स्टेज का हेपेटाइटिस आएगा वो टीका काम नहीं करेगा। कोविड-19 का भी टीका आया है, लेकिन अगर हायर स्टेट का कोविड-19 आया, कोविड स्ट्रेन आया, ये टीका काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे प्रभु ने टीका दिया जो अनंतकालीन टीका है, उस बीमारी के जो थी, जो है और जो आने वाली है, हर बीमारी पर एक ही टीका यीशु का नाम हो गया है। हालेलुया। मानविक संदेश में कहता है, एक संदेश है, 3 अक्षरों का संदेश है और आज मेरा संदेश भी 3 अक्षरों का ही होगा। संदेश का नाम है वाई और मेरा भी संदेश आज का 3 अक्षरों का है और ये WHY है और मेरा संदेश है BUT, बट, परंतु। हमें सिंगल टी है, डबल टी नहीं है। संदेश है एवरीबॉडी हैज बट, हर एक के पास अपना एक बट है, डबल टी भी और सिंगल टी भी। यू नो, समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। और इस तरह संदेश आज आगे जाएगा। नवी संदेश में कहता पेज नंबर 37 पैराग्राफ 150, आज हमें वैसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा के चिन्ह को द्वारा संसार का मुंह बंद कर सकते हैं। हमें उस जैसी तंबू में होने वाली सभा की आवश्यकता है। हमें इस बात की आवश्यकता है, एक ऐसी उथल पुथल हो, एक ऐसा हिलाया जाना हो कि कलीसिया में से दुनिया की बहुत सी बातें बाहर निकल जाए जो इस अंत के दिनों में घुस गई हैं। धन दौलत देश भर की चारों ओर फैलती बिखरती चली आ रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। लोगों का दिमाग परमेश्वर के बजाय बड़ी बड़ी बातों पर लगा हुआ है, समझौता किए चले जा रहे हैं, वे पवित्र वचन पर समझौता किए चले जा रहे हैं। कोई भी भाई जो इस प्रकार से शुरुआत चाहता है परंतु संस्था में लोकप्रिय हो जाते हैं। नबी कहता है, आगे नबी कहता है पैराग्राफ 153, और यदि वो आज रात यहाँ पर खड़ा हुआ होता और चारों ओर दृष्टि डालता तो उस स्त्री को बता देता कि उसे क्या तकलीफ है और वो क्या है, वो उसने ऐसा क्या किया। इसी रीति से वो अभी भी ऐसा करता है क्योंकि वो बदलता नहीं। क्या आप इस बात के लिए खुश नहीं है? वो बदलता नहीं, वो एक जिंदा परमेश्वर है। वो पुरुष जो छत पर से नीचे गिर सकता था और उस पुरुष में से जीवन बाहर निकल कर चला गया, वहीं पर एक ऐसा पुरुष खड़ा हुआ, इसके अंदर परमेश्वर था, उसने उस मरे हुए पुरुष के ऊपर पसर गया और मुर्दा फिर से जिंदा हो गया। आज कलीसिया में ऐसे पुरुषों की जरूरत है, ये यीशु मसीह के बारे में नहीं है। और ये घटना कि एक पुरुष किसी पुरुष के ऊपर पसंद गया, पुराने नियम में भी हो चुकी है और नए नियम में भी हो चुकी है। हम सब जानते हैं पुराने नियम में हमेशा था, आमीन, नए नियम में पौलुस था। हालेलुया। मुर्दा फिर से जी उठा। कलीसिया ठीक वही परमेश्वर आज रात जीवता है, आमीन। वो ना बदलने वाले परमेश्वर है। कलीसिया को तो एक टीके की जरूरत है। हालेलुया।
सी नहीं, हमारी गवर्नमेंट भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही है। हालेलुया। नबी लेकिन आगे कहता है कुछ चीजें हम आपको समझनी है। अगले पेजेस में, पेज नंबर 42 पैराग्राफ 169, नबी कहता है परंतु मैं आपको बता रहा हूं, जब उन्हें एक नए नवेले उस बछड़े के जैसे जिस पर ठप्पा लगाया जाता है टीका लगा तो उसे रोक ना सके। जी नहीं श्रीमान, वो उसे कोठी में से बाहर ले गया। वो बाहर निकलकर सड़कों पर आया, उस पर टीका लग चुका था। नबी टीके की एक मार्क की बात करता है जब एक बछड़े पर लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं जो पुराने समय के जो टीके लगते थे, एक मार्क हमारे शरीर पे छोड़ जाते थे जो इस बात का दर्शाता था कि टीका लग चुका है। क्या आपको जब पवित्र आत्मा पाया आपने तो क्या कोई मार्क है क्या? हम कहते पवित्र आत्मा ऐसे नहीं कि जैसे कोई स्त्री आकर के कहे ओ मुझे प्रभु का धन्यवाद हो, कल मैंने रात एक बच्चे को जन्म दिया, और इतने इजीली हो जाता है। ऐसे होता क्या? कोई स्त्री ऐसा करती है एकदम इजीली, आराम से, कल रात बलि चंगी थी, कोई प्रेग्नेंट नहीं थी और कोई पेन नहीं था, कोई सिम्टम नहीं थे, अगली सुबह कहती है प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ हुआ? लोग कहते मैंने पवित्र आत्मा पा लिया। तुम्हें पेन हुआ ही नहीं, कोई चिन्ह मिला क्या? आमीन। सुनना, नबी कहता मौत, अधोलोक, सतावे, मखौल उड़ाया जाना, हंसी उड़ाए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर टीका लग चुका है। हालेलुया। अभी टीका लग चुका है। नबी कहता पेज नंबर 43 पैराग्राफ 172 173, नबी जब पतरस ने बीमारी को बताया, जब पतरस ने डे ऑफ पेंटेकोस्ट को बताया कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, तुम्हारे अंदर में पाप का एक वायरस चली गया है, तुमने उसी यीशु में से परमेश्वर ने प्रभु और मसीह ठहरा क्रूस पे चढ़ा दिया। उनको लगा प्रॉब्लम होगी, गलती होगी, गुनाह हो गया, पाप हो गया। उन्होंने कहा हम टीके के लिए क्या करें? आमीन। नबी कहता हम टीके के लिए क्या करें? हमें टीका कैसे मिलेगा? हालेलुया। यही वह जहां पर ये बात पाई जाती है, हम उस टीके को पाने के लिए क्या करें? उसने कहा मैं एक खास नुस्खा लिखूंगा, एक स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन। हालेलुया। उन्होंने कहा तुम्हें सहारे मन फिराए अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह नुस्खा, यह टीका तुम्हारी संतानों और दूर दूर के लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर से बुलाएगा, काम करेगा। हालेलुया। लेकिन नबी कहता आगे एक प्रॉब्लम है। आप जानते हैं डॉक्टर किसी बीमारी का उपचार करके चला जाता है, एक नुस्खा लिख देता है, वो किसी नकली औषधि विक्रेता को दे देता है। यहाँ पर मामला मेडिकल स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर का आता है। उसने तो असली दवाई लिखी है, लेकिन चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर को मेडिकल स्टोर को अपनी शॉप चलानी है, वो कोई दूसरी कंपनी, कोई चीप कंपनी, कोई घटिया कंपनी सेम सॉल्ट सेम नाम का देंगे, लेकिन ये काम नहीं करेगी। श्रीमान हालेलुया। आपको तो न सिर्फ असली नुस्खा चाहिए, लेकिन असली मेडिकल स्टोर वाले भी चाहिए। आपको सही प्रचारक चाहिए, आपको जेन्युइन पवित्र आत्मा पाए प्रचारक चाहिए, आपको सही दवाई दे। हालेलुया। कलीसियाओं में पाप है क्योंकि वो जो दवाइयां दे रहे हैं, जो प्रचारकगण हैं, वो सही दवाइयां नहीं दे रहे हैं। वो प्रचार करने से शर्माते और डरते कि उनकी इज्जत का और दशमांश का और पास्टर कमेटी का मेंबर का मामला बन जाता है। लेकिन याद रखिए मेरे भाई, जो मेडिकल स्टोर मैं चलाता हूँ उसका टीएडी उधर से आता है। क्योंकि मैंने सिर्फ फ्रेंचाइजी ली है, मैं कोई ऑनर नहीं हूँ। अगर फ्रेंचाइजी क्या होता है? कोई भी किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले सकता है, उसमें सिर्फ वो काम करेगा, ना नाम उसका होगा ना मेथड उसका होगा। हमने यीशु मसीह की फ्रेंचाइजी ली हुई है, ना हमारा नाम है इसमें, ना हमारा मिला, उसी की रेसिपी, उसी का मेथड, उसी का नाम चलेगा। अगर कुछ इंसान होगा उसका तो उसमें से कुछ हमें भी दे देगा। हालेलुया। फ्रेंचाइजी, हम ऑनर नहीं है इस दुकान के, इस कलीसिया में कोई भी यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया का ऑनर नहीं है। हम जस्ट केयर टेकर हैं। अगर वो महिमा पाएगा हम भी महिमा पाएंगे, अगर वो सताया जाएगा हम भी सताएंगे, अगर वो सट चले जाएगा यस हम भी चले जाएंगे। हमने उसके नाम को लिया है, हमने उसके जीवन को लिया है, हम वही जीवन देंगे, वही नाम देंगे जो यीशु मसीह में है। तो बहुत सारी बात औषधि विक्रेता नकली दवाइयां देते हैं, मिलावटी दवाइयां देते हैं और वो काम नहीं करती। कलीसिया में पड़े पड़े लोग सोचते हैं हमारे जीवन में काम क्यों नहीं होता? तुम्हारा विक्रेता गड़बड़ है, तुम्हारा प्रचारक गड़बड़ है। कलीसिया बदल दो, मेडिकल स्टोर बदल दो और उस कलीसिया के पास जाओ, उस प्रचारक के पास जाओ, उसके पास सही दवाई है। कहता है
यही मामला आज के इन सेमिनरी वाले औषधि विक्रेताओं के साथ है। ये सेमिनरी वाले औषधि विक्रेता यानी कि प्रचारक, यही मामला इनके साथ है। सुनिए ध्यान से, वे इस नुस्खे को लेकर इसके बजाय कुछ और ही मिला देते हैं और आपको मरणीय कालीन मुर्दाघर में ही मिलते हैं। फिर कहां मिलते हैं आप? मुर्दाघर में। हमें क्यों? उन्होंने क्या किया उसमें? कुछ ज्यादा उसको और बढ़ाने के लिए, ज्यादा मेंबर बनाने के लिए, ज्यादा कलीसिया बनाने के लिए उसमें क्या कर दिया? हालेलुया। नबी कहते हैं मामला यह नुस्खा तो अभी भी एक सा ही रहता है। जब सामरियों ने इसे ग्रहण किया तो वो उनका तो पर टीका लग गया, उन्हें ठीक वही मिल गया। जब अन्यजाति ने इसे ग्रहण किया ये उन्हें मिल गया। आज सुबह में आप इसे ग्रहण करें, आपको मिल जाएगा। हालेलुया। नबी कहता है पुराने नियम में सब इब्रानियों 10, 12, 11 और 12 पढ़ा। नबी कहता है वो महायाजक जो एक निश्चित तरह के कपड़े पहनता था, उसके कपड़े के निचले छोर पर अनार के दाने जो कि घंटियों का काम करते लगे होते थे, और फिर वो बलिदान के लहू को लेता था और जाता था महापवित्र स्थान में जाता था और अपने लोगों के पापों के लिए विनती करता था। बाहर जो कलीसिया होती थी वो इंतजार करती थी। वो महायाजक भी डाउट में रहता था, कलीसिया को भी लगता था आएगा और नहीं आएगा वापस, क्योंकि वो एक सिर्फ महायाजक मनुष्य होता था और पहले अपने और फिर अपने लोगों के पापों के लिए विनती करता था और बलिदान के लहू को लेकर के जाता था। अनार के दाने आवाज निकालते रहते थे, रस्सी बाहर तक थी। हालेलुया। और मेरे भाई और बहन, और वो लहू को लेता था और उसको छिड़कता था। और जानते कितनी बार? 7 बार। ये 7 कलीसिया कालों का नमूना है। जिन 7 कलीसिया कालों हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह अपने ही लहू को लेकर के, भेड़ और बकरों के लहू को लेकर के नहीं, अपने पापों के लिए नहीं, हमारे पापों के लिए 7 बार। आज सुबह में आपके पास यीशु का लहू है। आज आपको लहू छिड़का जा रहा है, वो वचन में है, वो आपको छिड़का जा रहा है। आप पवित्र जहाँ ये लोग छिड़का जाता है वो पवित्र है। हालेलुया। और 7 बार से छिड़का और कलीसिया टकटकी देखती थी आएगा और नहीं। और अचानक पर्दा उठता था, पर्दा ऐसे हो जाता था ऐसे, और महायाजक आता था और कलीसिया चिल्लाती थी। आप जानते हो कलीसिया क्यों चिल्लाती थी? क्योंकि याजक बच गया है, मतलब प्रार्थना सुनी गई है, हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं। हालेलुया। और नबी क्या कहता है जानते हैं? वो कलीसिया के पास 1 साल के लिए मौका होता था, क्योंकि हर साल ये होता था। लेकिन आप जानते हैं हमारा यीशु जब खलवरी पर मरा, अपने लहू को लिया, पिता के सामने गया, वापस कलीसिया के कालों में छिड़का, वापस आया, अनंत छुटकारा प्रदान किया। छुटकारा नहीं, छुटकारा नहीं, अनंत छुटकारा हमेशा के लिए आजाद हो गया। वो याजक साल भर का छुटकारा देता था, लेकिन हमारा महायाजक but this man, और यह व्यक्ति एक ही बार पैदा होकर के हमेशा का छुटकारा दे गया। We are redeemed forever। विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए अपने विषय पर चलें। But everybody has but। आमीन। मैं इसको आज एक टीचिंग वे में प्रचार करूंगा। एक प्रचार एक तरह से एक सिंथेटिकल वे में होगा, एक ऐसा वे जैसे कि आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले क्रिसमस भी किया, और क्रिसमस में अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल से भी सेल बदलना पड़ेगा। यहाँ पर सेल है, आप देख लें, ठीक है? ये माइक दे दें मुझे, दूसरा वाला। हालेलुया। सो जैसे कि स्त्री केक बनाती है और केक को लेती है और बहुत सारा मैदा, बहुत सारा एसेंस और अंडा और तमाम ये सब लेकर के उसको मिक्स करती हो ये, लेकिन वो क्या बना रही है? केक, एक सर्टन आइटम, लेकिन उस सर्टन आइटम के लिए बहुत सारी चीजों को मिक्स किया जाता है। हमारे पास एक बाइबल है, आमीन। हम एक मसीह की दुल्हन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन एक बाइबल के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, आमीन। इसलिए आज इस बाइबल के अंदर में अगर मैं आपको फिजिकली बताऊं, इस बाइबल के अंदर में जो शब्द बट है, BUT बट, लगभग 3092 टाइम्स लिखा हुआ।
3992 टाइम, 3992, कोई 52 भी कहता है, बट इतना ही है। आमीन। सो इस बाइबल कहने में 66 किताबें हैं। आमीन। और ये 66 किताबें 8 डिवीजन में बांटी जाती हैं। अगर आप भजन संहिता पढ़ते, भजन संहिता के भी 3 डिवीजन है। पहले 42 अध्याय, फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे 42 से 119 तक, और 119 काफी लंबा चैप्टर है। फिर 119 के बाद सीधा 150 तक जाता है। सो बाइबल के 8 डिवीजन है, 66 किताबें हैं, और अगर मैं इसको बताऊं तो इसमें 31,117 वर्ष है। इन सारी चीजों को मिला करके जब हम देखते हैं, तब हमारे पास एक मास्टरपीस निकल करके आता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। सो इस 8 डिवीजन से मैं एक आयत पढ़ूंगा, और उन सारी आयतों में एक चीज कॉमन होगी, बट। हालेलुया। वो 8 डिवीजन 4 नए नियम में, 4 पुराने नियम में। पुराने नए नियम का जो पहला 4 डिवीजन है, वो आपका है लॉ है, हिस्ट्री है, और पोएट्री है, और प्रोफेसी है, यानी कि व्यवस्था और इतिहास और भजन संहिता वगैरह, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, साम, ये और फिर भविष्यवाणियां। ये 4 डिवीजन पुराने नियम के हैं, लॉ, हिस्ट्री, पोएट्री और प्रोफेसी, और 4 ही नए नियम के हैं। 4 ही नए नियम के हैं, बायोग्राफी, हिस्ट्री, पौलुस की पत्रियां और अदर पत्रियां। ये 4 है। अगर आप ध्यान देंगे, पहले 4 सुसमाचार के बाद आता है प्रेरितों के काम। अगर आप ध्यान देंगे, हर एक पत्री रोमन्स और प्रकाशित वाक्य के अलावा हर एक पत्री उनको लिखी गई जो उन्होंने नया जन्म पाया। हर एक पत्री उन्हें लिखी गई जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ था, जिन्होंने मसीह की सच्चाई को जान लिया। पत्रियां किसी भी अनबिलीवर को नहीं लिखी गई। यही वजह है कि अनबिलीवर से बिलीव नहीं करते हैं, और वो कहते हैं हम चेलों की बात, क्योंकि उनके लिए लिखी नहीं गई। अब मैं समझा कि क्या है। मैं तो इस बारे में चलोगे, तुम्हें लिखी नहीं, तुम कैसे मानोगे? वो पुत्रों के मन को क्या करेगा? किसके मन को? फिर से एक बार बताइए, बाकी लोग कैसे फिरेंगे? पुत्र होंगे तो फिर जाएंगे, पुत्र नहीं होंगे तो नहीं फिरेंगे। कोई बड़ी करता है, मैं कृष्ण को फेरूंगा, मैं कृष्ण को फेरूंगा, मैं इसको पुत्रों के, किसके मन को? बड़ी सिंपल बातें लिखी है, हाईलाइट करना है। आप उन शब्दों को एक बार हाईलाइट कर दो, मजा आ जाएगा। पुत्रों के मन को क्या करूंगा? पिता की ओर फेरूंगा। आमीन। याद रखिए। आइए हम 8 डिवीजन में से बात करें, और ये पुराने नियम में आपको मिलेगा। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16 और 17, उत्पत्ति 2 16 और 17, और मैं इसे इंग्लिश में ही पढ़ना चाहूंगा सारे रेफरेंस, ताकि आप इस। And the Lord God commanded the man, saying, "Oh, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree का वृक्ष था, वो आदम का बट था। आमीन। आमीन। ध्यान सुनना। नेक्स्ट रेफरेंस 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1, दूसरा राजा 5वां अध्याय पहली आयत। 8 डिवीजन से पढ़ेंगे, 4 पुराने नियम से और 4 नए नियम से। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1। Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. Amen. Hallelujah. Mighty man. But he was a leper. Amen. आमीन। आप माइटी मैन हो सकते, वुमेन हो सकते, लेकिन हो सकता आपका कोई बट हो। आमीन। नेक्स्ट, श्रेष्ठ गीत 3:1, इसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहते हैं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत 3:1। श्रेष्ठ गीत नीति वचन सहोदर के बाद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हमें जब तक मैंने कहा ना, ये एक सिंथेटिकल प्रीचिंग है। हम बहुत सारी चीजों को मिला रहे हैं ताकि एक पाउंड केक बना सके, क्योंकि केक नहीं कहा जाता, पाउंड केक कहा जाता है, क्योंकि उस केक में हर चीज एक पाउंड के हिसाब से पड़ती है। सो हम लोग क्रिसमस केक और मैरिज केक वो होता है पाउंड केक, क्योंकि हर एक चीज एक समान सामग्री मिलाई जाती है, और इसके लिए उसे पाउंड केक कहा जाता है। सुनिए 3:1। By night on my bed I sought him whom my soul loveth. I sought him
but I found him not. लेकिन मैंने उसे नहीं पाया। लास्ट वन यशाया 40:8, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 40:8। और इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे पास, जैसा कि मैंने बताया था कि 3992 है, लेकिन हम बस 92 भी नहीं और 52 भी नहीं, 10-12 वर्ड के बारे में बात करेंगे। The grass withered, the flower faded, but the word of our God shall stand forever. आमीन, हालेलुया। But the word of God shall stand forever. परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। हालेलुया। घास सूख जाती है, पत्ते मुरझा जाते हैं, मौसम बदल जाता है, but the word of God, परंतु परमेश्वर का वचन सर्वदा। Amen. नए नियम में 4 डिवीजन है। Gospel of John chapter 1:17, Book of Acts chapter 12:5, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 17वीं आयत, प्रेरितों का 12:5। Yes, Gospel of John chapter 1:17. For the law was given by Moses, but grace came by Jesus. But grace came by Jesus Christ. Here the 5th but. Book of Acts chapter 12:5. प्रेरितों का 12:5 अध्याय, 2 Corinthians chapter 3:6. Chapter 12:5. प्रेरितों का 12:5. Peter therefore was kept in prison, but prayer But was prayer was made without ceasing of the word of God. तीसरा word of God, grace of God, prayer of church. Hallelujah. But the prayer, प्रार्थना, आमीन। 2 Corinthians chapter 3:6, 1 John chapter 3:2. 2 Corinthians chapter 3:6, 1 John chapter 3:2. who also hath made us able ministers of the New Testament, Of the New Testament, not of the letter, but of the हमें आत्मा का सेवक बनाया है, शब्द का सेवक नहीं बनाया है। हमें किसका सेवक बनाया है? आत्मा का। लास्ट वन 1 John chapter 3:2, पहला सुसमाचार पहले होना और यूहन्ना की पत्री पहले होना और तीसरा अध्याय दूसरी है। यूहन्ना का सुसमाचार, सॉरी पत्री पहला तीसरा अध्याय दूसरी है। beloved, now are we the sons of God, ओ प्रियो, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं and it doth not yet appear what we shall be, और ये अभी तक प्रकट नहीं कि हम क्या होंगे, but we know but we know that when he shall appear, जब वो प्रकट होगा we shall be like him, और हम भी उसके समान होंगे। आमीन, हालेलुया। और हम उसे वैसा देखेंगे जैसा वो, हालेलुया। तो यहाँ पर 8 तरीके के रिफ्रेश करेंगे, जिसमें एक सब जो कीवर्ड था, जो कॉमन था, वो था बट, परंतु। आमीन। आइए एक यात्रा करें और चलें और देखें कि हर एक की लाइफ में जो एक लेकिन तू मन किंतु परंतु आता है, लेकिन अगर मगर आता है, ये क्या है, कितना जेन्युइन है और वो बट हमें कितना परेशान करता है। सबसे पहली चीज जो है हमें समझनी है कि हमारे किंतु को, हमारे बट को पहचानना है। हमारे लाइफ में वो बट क्या है। आदम के लाइफ में वो बट, वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। नामान के लाइफ में वो जो बट था, वो उसका कोट था। हालेलुया। बहुत सारे लोग आए जिसकी लाइफ में ये सारी गड़बड़ियां, ये बट के कमजोरियां लगी नहीं। oh thank you और Jesus, हमारा नबी कहता है कि आजकल लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि वो अपनी समस्याओं से निजात नहीं पाते। कोई भी बीमारी तब तक चंगाई नहीं आती है जब तक कि उसका पता न लग जाए कि बीमारी क्या है। हर एक बीमारी का इलाज तब संभव होता है जब बीमारी का पता हो आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सर में दर्द है और आप आंखों में डालने वाली दवाई ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपके कान में दर्द है और आप पैर पे मरहम लगा रहे हैं। आपको तो आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता होना चाहिए, तभी आप उसका इलाज कर पाएंगे। एक्चुअली आज हमारी समस्या ये है, कलीसिया की समस्या है और उनका जिनका जन्म नहीं हुआ जब नहीं, उनकी समस्या कि हमें हमारा प्रॉब्लम ही नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब भी किसी के लाइफ में आता है, एंट्री करता है, तो पहली चीज जो आपको बताता है, आपकी प्रॉब्लम बताता है। आमीन। सुना भी कहता है, याद रखिए यहाँ पर आदम का भी एक बट था, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा भी हम आगे चलेंगे, यीशु मसीह का भी एक बट था। लेकिन आदम का बट हमें परेशानी में ले गया।
कई बार जो बट होता है इसके पीछे एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। कई बार ये मकसद हमारे नीचे गिरने का होता है और कई बार ये मकसद हमारे ऊपर उठने का होता है। अगर आप पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, क्या लिखा हुआ है? पर उनके लिए, और ये जो पर है बट है, बट हु, पर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते, सारी बातें, सारे बट्स मिल करके भलाई को उत्पन्न करते हैं आजाद होने के लिए जो उसके मकसद के लिए बुलाए गए हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो बट है, आप सोचते हैं ये दिक्कत है, परेशानी है, ये परमेश्वर के अगेंस्ट है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको अपने बट को कवर करना है प्रार्थना के साथ, वचन के साथ। जैसे अपने बट को कवर करते कपड़ों के साथ, वैसे आपके आत्मिक बट को कवर करना है प्रार्थना और वचन। अभी देखेंगे, मेरे पास इसके बारे में पूरी हिस्ट्री है, पूरा बायोग्राफी है, पूरा इसका रेफरेंस मेरे पास कि आपको बता सकूं। लेकिन इससे पहले हम वहां पर पहुंचूं, मैं आपको ध्यान को इस पहले बट पर दिलाना चाहूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए जेनेसिस 1:1 पढ़ें। जेनेसिस 1:1। In the beginning God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. आमीन। अभी कहती सारे चारों पृथ्वी पर जल और अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा उस पर क्या करता था? मंडराता था। यहाँ पर सोचने की बहुत सारी बातें, बाइबल कहती पृथ्वी बिना किसी शेप की थी, बिना किसी फॉर्म के थी, बिना किसी खूबसूरती की थी। आज स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड और इस तरह की जैसे नैनीताल ऐसी नहीं थी, वो और थी, विदाउट फॉर्म थी, कुछ भी अच्छा, और प्रोसेस में अंधकार था। लेकिन आप जानते उसमें एक पॉजिटिव बात क्या थी कि परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता था। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ इसी प्रकार से देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उनको लग सकता है उनका लाइफ बड़ा ऑडवर्ड है, उनका लाइफ बड़ा अंधकार में है, उनकी लाइफ में कुछ तो अच्छा नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ तो देखने लायक नहीं है। लेकिन अब जानते हैं पॉजिटिव बात क्या है कि परमेश्वर का आत्मा अभी भी यहाँ पर है। हालेलुया। आपके अंधकार लाइफ को, आपके आशाहीन लाइफ को, आपकी बीमार लाइफ को परमेश्वर ठंड कर सकता है। ब्यूटीफुल लाइफ में, एक हेल्दी लाइफ में, एक लाइट वाले, एक प्रकाश वाले लाइफ में परमेश्वर ठंड कर सकता है। क्योंकि आत्मा क्या कर रहा है? हालेलुया। उस पृथ्वी को देखने लायक किसने बनाया? जो अंधकार में थी, जो बेडौल थी, जो सुनसान थी, उसको देखने लायक किसने बनाया? उसी परमेश्वर की आत्मा ने। अगर इस पूरी पृथ्वी को इतना खूबसूरत बना सकता है, मेरे भाई और बहन, आप एक सिंगल लेते हैं, आप एक सिंगल पर्सन हैं, आप एक सिंगल छोटा सा लाइफ है, वो आपको कितना बदल सकता है। हालेलुया। एक ही बात की जरूरत है कि परमेश्वर की आत्मा के छाए रहे। हालेलुया। अगर आप ये करेंगे, वो आपकी लाइफ को बदल देता है। अगर वो शुद्ध पानी को टर्न कर सकता है इनटू द वाइन, हमें बदल सकता है। सिर्फ पानी को टर्न कर दिया दाखरस में, जिसके लिए 7 साल लगते हैं, उस पृथ्वी को जो बेकार और सुनसान थी टर्न कर दिया खूबसूरत। हम वीजा लेकर के पैसे जुटा करके घूमने चले जाते हैं। ओ भाई, आपको पता मैं सिंगापुर होकर के आया, अभी मैं स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ, अभी मैं न्यूजीलैंड से आ रहा हूँ, मैंने अफ्रीका की जंगल देखे। ओ किसने बनाई इसे? प्रभु महान बिचारे किसने महान जो तूने बनाए। ये ठीक नहीं है, ये आपसे आप नहीं हुआ है, इसे किसी ने अपने हाथों में कलाकारी से बनाया, किसी ने रूप दिया है। अगर वो पृथ्वी को रूप दे सकता है, मनोहर बना सकता है, मेरे भाई और बहन, आप उसके बेटे और बेटियां, आप उसके हाथ में आओ, आपको बना देगा। उसमें जो आप नहीं थे कभी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कैसे मैं बाकी जैसे कैरेक्टर देखता हूं जो बेकार थे, जो व्यर्थ थे, अपने उपेक्षित थे, लोग उनसे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन एक बार वे यीशु मसीह के हाथ में पड़ गए। हालेलुया। वे लोग जो उपेक्षित थे, वे जो लोग तिरस्कृत थे, वे लोग जो बर्बाद थे, वे लोग जो अज्ञान और मूर्ख थे, अकुरूप थे, वे लोग एकदम यीशु के हाथ में पड़ गए। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम्हें किसी ने अच्छा नहीं स्वीकार नहीं, तुम्हें किसी ने काम नहीं दिया नहीं, तुम्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया नहीं, आ जाओ भाई, तुम्हें कुछ बना दूंगा, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बना दूंगा कि लोग तुम्हें चाहेंगे, मैं तुम्हें एक ऐसा स्त्री बना दूंगा कि लोग तुम्हें चाहेंगे, मैं एक ऐसा पुरुष बना
दुनिया के लोग कहेंगे काश मेरी भी पत्नी ऐसी होती, मैं दुनिया का सब पति बना दूंगा। दुनिया के लोग कहेंगे काश मेरा भी पति ऐसा होता, मैं ऐसे बच्चे बना दूंगा। लोग कहेंगे काश मेरे भी बच्चे ऐसे होते। हालेलुया। क्या समझे? ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। इससे कोई मतलब ही नहीं है आपके बर्थ क्या है, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है। नबी कहता याद रखिए आदम का बर्थ क्या किया, आदम के बर्थ ने हमें श्रापित कराया, लेकिन यीशु के बर्थ ने हमें आशीषित कर दिया। हालेलुया। गethsemane के बाद में यीशु बैठा हुआ, अरे फ्रेंड नहीं पढ़ा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे भी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु यदि हो सके, इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो कटोरा अगला शब्द बट, परंतु मेरी नहीं। आदम के बट ने हमें क्रॉस कराया, लेकिन यीशु मसीह के बट ने हमें ब्लेस कराया। हालेलुया। आदम का बट हमें परमेश्वर के ऊपर से बाहर ले गया, लेकिन यीशु मसीह का बट हमें अंदर ले गया। हालेलुया। आमीन। आदम के बट ने हमें फ्रूट टेस्ट कर दिया, लेकिन यीशु मसीह के बट ने हमें फ्रूट कर दिया। हालेलुया। क्या आप समझे? किसका बट बड़ा था? यीशु मसीह का। आमीन। आपके कई सारे मुश्किल के पास आपको इसके वजह से इससे हो सकता है आपके बर्थ से कलीसिया आशीष आ जाए। आमीन। ये आपको डिपेंड करना, आपको अपने बर्थ को ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो लेकी है वो क्या है। नबी कहता है हर एक योद्धा मसीह या पुराने में हार गया, उसके पीछे कहानी थी औरत। आदम का बर्थ एक औरत, आदम फर्स्ट मैन था बट डिफीटेड। सैमसन सबसे बलवान मनुष्य था बट डिफीटेड बाय द वुमन। आदम फर्स्ट मैन बट डिफीटेड बाय द वुमन। अब ये मत कहना कि आदम को सर में बहकाया था, बाइबल को सही से पढ़ना। सबको सर्प ने हवा को बहकाया था, हवा ने आदम को बहकाया। आमीन। दाऊद दुनिया का सबसे पॉपुलर इंसान था बट डिफीटेड। Solomon, greatest wise man in the world, but आप पॉपुलर हैं, आप फर्स्ट हैं, आप वाइज हैं, आप ताकतवर हैं, इसे नहीं पड़ेगा आप क्या है। ये सारे ताकतवर, बुद्धिमान, पॉपुलर, आमीन, फर्स्ट मैन ऑफ क्रिएशन, defeated by the woman, but यीशु not defeated by anyone। लेकिन यीशु किसी से नहीं हारा, ना तो मौत से, ना मौत से, ना पसलियों से, ना तलवार से, ना आलोचनाओं से, किसी से नहीं हारा। यीशु ने अपने बट पर जीत पाया by the prayer, by the prayer। उसके पास एक परंतु था, लेकिन प्रार्थना में था। आपके पास एक परंतु हो सकता है, लेकिन आप प्रार्थना में जाएगा। सेटन नबी कहते हैं हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में डिफीट किया जा सकता है, बट बाय द वर्ड। और किसी के द्वारा नहीं। हालेलुया। नबी कहता आगे, आइए आगे चले, क्योंकि मुझे लगता है हमें आगे जाना चाहिए। नबी कहता है आज हर एक के पास एक समस्या है, एक बट है, लेकिन हमें 3 काम करने हैं। अपने बट को पहचानना है, उसे कवर करना है और उसके मकसद को पूरा करना है। आमीन। नबी कहता है आप अपने जो परंतु है या लेकिन है, जो बट है, उसके लिए क्या करें? खड़े हो, उसके मकसद को देखें। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। के काम उसके 6 है, उसकी चौथी है। देखिए कलीसिया में समस्या आई, कलीसिया में लोग गुटबाजी करने लगे, या किसी का ध्यान कम, किसी का ध्यान ज्यादा, लेकिन रोमन परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक निर्णय लिया और क्या कहा। जब कलीसिया में विवाद होने लगा कि खाने पिलाने के लिए, और यहूदी और यूनानियों के बीच में समस्या क्रिएट हुई, वहां पर एक समस्या आई। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 4। But we will give ourselves continually to prayer, continually to the prayer। हमारे पास ये सब कलीसिया के टांगाबाजी का समय नहीं। हमारे पास ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको नहीं मिला, हमारे पास समय नहीं है। बट हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे हैं। I don't care what happened in church।
प्रेरित थे, लेकिन परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई नहीं। जब आप ऐसा करते हैं, आप पाएंगे आपको और 7 अधिक लोग मिलने वाले हैं। हालेलुया। आपको कलीसिया का प्रचारक पहला शहीद मिलने वाला है, अगर आप अपने बट को वचन और प्रार्थना से भरते हैं। समस्याओं के सामने थी, चेहरों के सामने, पतरस के सामने समस्या थी, कलीसिया में सब हो रहा है। कई बार हमारे सामने होती है, और अब तक हमने संदेश नहीं समझा था, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, हम टेंशन नहीं लेते थे। बट ना, अब से हम तो प्रार्थना और वचन में ही अपने सारे किंतु परंतु को प्रार्थना से वचन से क्या करें। नबी क्या कहता है? आइए मैं आपको कुछ वर्ष दिखाता हूं जो आपके लाइफ में हो सकते हैं। 1 Corinthians chapter 10 verse 13। ये हिंदी में आपको वैसे नहीं मिलेगी, वैसे हिट नहीं करते, इसलिए मैंने सारे रेफरेंस इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोला है। चैप्टर 10 verse 13, इसी एक रेफरेंस में 3 वर्ष है। There has no temptation taken you but such as। आमीन। यहाँ पर कोई ऐसा प्रलोभन नहीं है जो आपको ले सके, बल्कि ये सही तर्जुमा में ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा था कुछ दिन पहले, कि कोई ऐसा कोई प्रलोभन या कोई ऐसी हालत है जो आपके ऊपर में प्रभाव हो सके। आमीन। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप खाली रहते हैं। जैसे एक बार मैंने स्टोरी बताई थी, एक शेर था, और पता नहीं शेर था या कोई और हिंसक जानवर था, और एक व्यक्ति के पीछे वो भाग रहा था, और व्यक्ति भी भाग रहा उससे, और वो चिल्ला रहा, शेर मेरे पीछे, शेर मेरे पीछे। अब वो गोल गोल घूम रहे थे। और उसने बताया कि देखो, गोल जब तुम घूमते हो तो कौन किसके पीछे पता नहीं है। जब तुम राउंड में ऐसे चक्कर लगाते हो, तुम्हारे पीछे कोई, तुम किसी के आगे हो, तो ये कोई नहीं बता सकते कौन किसके पीछे है। ये तो आपकी सोच आपको बता सकती है। ये आप डिजर्व करो, ऑब्जर्व करो, फैसला करो कि तुम उसके पीछे हो या वो तुम्हारे। आज बहुत सारे लोग मसीहत में गोल गोल घूम रहे, शैतान मेरे पीछे पड़ा, शैतान पता, लेकिन मैं भी उसी सर्कल में हूं, मैं शैतान के पीछे पड़ा हूं। तुम्हारी सोच है, तुम गोल गोल घूम रहे हो, तुम्हें शैतान हर बार बताया रहता है कि शैतान उसके पीछे, शैतान तुम्हारे पीछे नहीं। शैतान का सामना करो। हालेलुया। शैतान आपके पीछे नहीं है, आप शैतान के पीछे हो। खड़े हो जाओ और कहो, शैतान मैं वचन को लेकर तेरे पीछे आ रहा हूं। स्वर्ग में जगह नहीं उसके लिए, जब वचन लेकर चढ़ाई करी, मिकाएल उसके दूतों ने वचन को लेकर उसकी चढ़ाई करी, अभी प्रकाशित में कभी स्वर्ग उसके लिए जगह, तुम्हारे पास वही वचन है। तुम चढ़ाई करो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, कलीसिया में उसके लिए जगह नहीं रह जाएगी। आप चढ़ाई करो, शैतान के खिलाफ हल्ला करो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनिए अपनी बाइबल क्या कहती है। फिर से For by one Spirit we are all baptized। नहीं, दूसरा पहला पढ़ते हो 10:13। They have no temptation taken you but such as is common to man। हाँ, लेकिन ये जो टेम्पटेशन है ना, जिसमें हम लोग अरे ये हो गया, ऐसे कॉमन थिंग, कॉमन टू मैन, इतना बड़ा बना देते हैं, बहुत बड़ा इशू है, जस्ट कॉमन। तुम पर ऐसी परीक्षा नहीं पड़ी, बाइबल को झूठ मत बोल देना। जस्ट कॉमन, आज खाना नहीं है, उस भाई ने कह दिया, उस बहन ने कह दिया, आज ये नहीं, जस्ट कॉमन। बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, बाइबल तो कह रही है ना, जस्ट कॉमन टू मैन। मैं शादी में जाऊंगा में नए कपड़े, जस्ट कॉमन, बहुत से लोग नए कपड़े में नहीं है। तुम तो उनको दे दो जो नए कपड़े में, उनको दे दो जो पुराने में है, जिन्होंने से धो पोंछ के सही से बना करके रखा हुआ है। हालेलुया। जस्ट कॉमन। सुनिए, but God is faithful। सेकंड वर्ड, बट गॉड इज फेथफुल। आमीन। विश्वासी योग्य है। सुनिए, who will not suffer you to be tempted हाँ। that ye are able। और देखिए इतना परीक्षा तुम पर नहीं आया जो तुम सह ना सको। आमीन। अभी बोर्ड की एग्जाम आ रहे हैं, मेरा लड़का भी बोर्ड में, हाई स्कूल में, और नहीं सोचता उसको इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पेपर दे देंगे। वो पागल थोड़ी है जो बोर्ड वाले को, जो हाई स्कूल वाले को इंटरमीडिएट का देते क्वेश्चन पेपर, वो नहीं देते, हमारे प्रभु दे देगा। सहने से बात कर छिपा देगा आपको।
जब हाई स्कूल वाले को इंटर का क्वेश्चन शीट नहीं मिल रहा, केजी वाले को सेकंड का नहीं मिल रहा, तो वो कैसे देगा? तुम पर ऐसी परीक्षा तुम्हारी हुई ही नहीं तो सहने से ये सब सहे लायक थे। सच बात है। आमीन। बल्कि हमारे लिए आमीन। यार कहने तो कहते थे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लास्ट but will with the temptation also make a way to escape. हाँ, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर हमारे उन सारी परीक्षाओं में से एक रास्ता निकालता है। आमीन। यहाँ पर 3 बट है। आइए कुछ एक और बट का इंतजाम बातचीत कर ले। इब्रानियों 12 उसकी पहली 2 आयतें। मैं जानता हूं मेरे गला खराब होने की और बढ़ चुका, लेकिन विश्वास करता कि मैं उसे संभालेगा। आमीन। इब्रानियों 12 पहली 2 आयतें। Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us देखिए lay aside. यहाँ पर ये पर बादलों की तो गवाहों के बादल है। Amen. विटनेस, Hallelujah. अब क्लाउड, ये सारे के पास अपना बट था। Amen. अगर एलिया अपनी बात करता तो मैं तुम्हारा Praise the जवाब। Lord. Hallelujah. अभी 850 लोग एक ही बात करे, मैं अकेला खाली जान। Hallelujah. उसके पास एक बट था। आमीन आमीन। आमीन एकता के पास एक बट था। Amen. इब्राहिम के पास एक बट था। Amen. आमीन। दाऊद के पास कहता था, अरे भाई क्या करता, मैं तो गुलामी में था, तो मैंने जो मिला वो खाना था, मैंने क्या करना था। 3 बड़े बच्चे कहते वो सारे बुजुर्ग पादरी, वो फरीसी, वो कर्नल, वो पोप साहब, वो सब हम क्या बच्चे, हम क्या करते। बट इन्होंने अपने बट पर छेद पाया। तो गवाहों का बड़ा बादल जिनके पास अपने बर्ड्स थे वो हमें बता रहे हैं, अगर तुम्हारे पास भी कोई बर्ड्स आता है, कोई किंतु परंतु आता है, उस पर तुम छह पा सकते हो। हालेलुया। Compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. every bud, Amen. इस every weight को, बोझ को बट भी कह सकता हूँ। हर एक बट को एक साइड कर दे और उस दौड़ में जिसमें दौड़ना, धीरे से दौड़े। हर एक उलझाने वाले पाप ये आपके बर्ड्स है। वो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है कि तुम्हारे हर बर्ड्स में एक एस्केप करने का, एक निकलने का रास्ता बनाता है। हालेलुया। आमीन। अब का नाम मुबारक हो। सुना भी कहता है, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। वर्स 2। Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus. किसकी ओर देखे? यीशु की ओर। Amen. यीशु की ओर देखिए, जिसने अपने बट को एक साइड कर दिया। तो अभी पिता मेरी नहीं परंतु but thy will be done. हम सुनिए। The author and finisher of our Oh, author and finisher. हमारे विश्वास का रचयिता और उसे पूरा करने वाला। वो ऐसा मिस्त्री, ऐसा आर्किटेक्ट, ऐसा बिल्डर नहीं जो काम शुरू कर दे और फिर बोले अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है तो अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, अभी लॉकडाउन आ गया है, अभी 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 बिल नहीं पास हो गया। वो ऐसा नहीं है। अगर उसने आपके लाइफ में कुछ शुरू किया है, रचना किया है, ऑथर है, अगर उसने आपको बुलाया है तो आपको होमलैंड तक ले जाने में सक्षम है। हालेलुया। वो ना सिर्फ ऑथर है बल्कि फिनिशर भी है। और ये बात मुझे तसल्ली देती है। मैं जिस यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ वो सिर्फ बुलाने वाला ही परमेश्वर नहीं है, बल्कि हम एंटर कराने वाला भी परमेश्वर है। और रास्ते में करवाना, बल्कि रास्ते की जरूरत है, रास्ते की बीमारियां, सारा राशन पानी मुहैया कराने वाला भी परमेश्वर है। सुनिए, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, Amen. who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the आमीन। उसके सामने जितनी भी बातें थी सबको हटा दिया उसने। लज्जा के उस मुकुट को उसने पहन लिया और विजय पाया और पिता के दाहिने। हालेलुया। सवाल कहती है, हम हमेशा अपने बट को प्रार्थना और वचन के साथ क्या करें? प्रोटेक्ट करें। यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस की तरफ जा रहा था, लगभग वो आखिरी रात थी, शायद थर्सडे या वेडनेसडे नाइट थी, जब यीशु मसीह कलवरी की ओर जाने वाला था, वो रात उसने प्रार्थना में बिताई। क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा
समस्या का समय, बट का समय। आमीन, सच बात है। उसने उसे याद रखे, यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में अगर कोई लेसन सिखाया ना, सबक सिखाया, ये किसी की सिखाया, जानते क्या? जीवन काल में अगर एक चीज सिखाई उसने, लेसन एज ए लेसन, एक सबक के तौर पर, वो एक लाइन बना दी उसने, प्रार्थना। उसने ये नहीं सिखाया कि हाउ टू मार्वलस प्रीचिंग, उसने ये नहीं सिखाया कि कैसे बीमारों को चंगा करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, कैसे लोगों को खाना खिलाना है, कैसे। उसने अगर कोई चीज सिखाई और यही जो कलीसिया नहीं सीखी, सच बात है, यही हमने नहीं सीखा। यीशु मसीह का पहला फाइट जो था वो वचन के साथ था, वचन के द्वारा था, वचन के साथ या वचन के भरोसे अल्लाह उसने। आमीन, हालेलुया। मसीह का दो ही वरदान था जहां पर यीशु मसीह परेशानी में था। वो द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला आक्रमण जब शैतान ने बपतिस्मे के दिन किया और वो लड़ाई उसने वचन से जीती थी, और दूसरा अटेम्प्ट जब उसे कब्र पर खुद जाना था। सच बात है, प्रार्थना से जीता। नबी कहता आदम का बर्थ सुसाइड था, लेकिन यीशु मसीह का बर्थ क्रूसिफाइड था। आमीन, हालेलुया। आदम के बर्थ से सुसाइड हो गया, जानबूझ के मरा वो। वो चाहता तो अलग रह सकता था, बट जानबूझ के, दैट्स व्हाई हिज बर्थ केम सुसाइड। लेकिन यीशु मसीह का बर्थ क्रूसिफाइड। आदम का जो बर्थ था वो हमारे लिए सिंपल था, सच बात है, लेकिन यीशु मसीह का बर्थ हमें ग्लोरीफाई करेगा। आमीन। आदम का बर्थ हमें पापी ठहरा गया, लेकिन यीशु मसीह का बर्थ हमें धार्मिक ठहरा गया। हालेलुया। कई बार हम ऐसे निर्णय लेते, ऐसे काम करते जो लोगों के लिए, पर हमें हमारी इज्जत के लिए हमारी समस्या हो सकता है, लेकिन एक कलीसिया की उन्नति का कारण होना चाहिए। हालेलुया। कब समझे? आमीन। सो पहला लेसन जो उसने हमें सिखाया वो था प्रार्थना, और वही आखिरी था। तो पहला ही दूसरी कैसे लड़ा? वचन के साथ, वचन के द्वारा। शैतान आया, तू परमेश्वर का पुत्र है, ये बोल दे, पत्थर रोके बन जाएंगे। यीशु कहा, शैतान यह भी लिखा है। उसने अपने बट को समझ का बट कहता भूख, 40 दिन से भूखा था। शैतान तब तक उसके पास नहीं आ सकता जब तक वो कंफर्म न कर भूखा है। पहला 2 दिन, तीसरा 2 दिन, छठवां दिन, 10 दिन, ठीक हो सकता कि आप मैनेज कर ले, लेकिन 40 दिन शैतान को समझ आ गया अब भूखा है। शैतान उसके पास गया, अगर तू भूखा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू कहती पत्थर रोटी बन जाएगी। उसके समय वो रोटी बर्ड था। कई बार ये आपके लिए जॉब होता है, कई बार कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने वाली शादी और जमीन और जायदाद इज्जत होता है। बट हमें क्या समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है, उसने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन से। उसने अपने बर्ड को, अपने समस्या को वचन से ढक दिया। हम सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, सही वचन का इस्तेमाल नहीं करते। वो कह रहा है दूसरा, तीसरा, और ये अटेम्प्ट पास कर गया। यीशु मसीह विजेता बनकर क्या है? यानी करके वो आत्मा के सिखाए जंगल में गया, लेकिन जब वो लौटा बाइबल के लूका 4 में, उसकी प्रसिद्धि सारे शहर में हो गई। क्यों? उसने अपने बट पर जय पाया, और आखिरी समय उसकी समस्या जब वो क्रूसिफाइड हो गया, और इस बट पर उसने प्रार्थना की द्वारा जय पाई। आप अपने बट पर दो ही तरह से जय पा सकते हो, और वचन और प्रार्थना। पहले हमारी ब्रदर ने कहा, बट हम तो प्रार्थना और वचन में ही लगे रहेंगे। हालेलुया। एक आयत पढ़ूंगा मैं, इसके साथ एक स्टोरी भी है और मैं आपको सुनाऊंगा, और सही से पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में वो फिर से कहता हिट नहीं आता। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 18, पहला कोरिन्थियंस 6 अध्याय उसकी 18 की आयत है। और याकूब या यहूदा की पत्री में 4:7 में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से आ जाएगा। और मैं आपको इस लेसन से ये सिखाऊंगा कि कब हमें क्या वचन इस्तेमाल करना है। आमीन। क्योंकि नबी कहता है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, इंटेलिजेंस ऑफ क्राइस्ट यह है कि वचन को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। बाइबल सबके पास हो सकती है, लेकिन इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये सब नहीं जानते, सिर्फ माइंड ऑफ क्राइस्ट जानता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 18, सुनिए क्या लिखा हुआ है। Flee fornication. Flee from fornication। हिंदी में लिखा है विचार से बचे रहो। बचे रहो और भागो में फर्क होता है। आमीन आमीन। विचार से बचे रहो। ओ हमें विचार नहीं करते, अच्छा मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला,
तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारे सामने ऑप्शन हो, मौका हो, लेकिन तुम बचे हुए हो। बट बाइबल ऐसे नहीं कहती कि बचे रहो, बुराई से बचे रहो, दुनिया से बचे रहो। बचे रहो नहीं, जैसे आग लग जाए तो आप वहीं खड़े रहेंगे थोड़ा दूर, आज मैं नहीं जलूंगा, आप बचते हुए भागते हो। फ्ली फ्रॉम फोर्निकेशन, व्यभिचार से भागो, बचो नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, इस जिस प्रचारक ने से बताया उसका खुद का अपना ये स्टोरी है। उसने कहा एक बार मैं कहीं किसी हाई स्कूल के एग्जामिनेशन की, विदेश की, अमेरिका की बात है, और मैं एग्जामिनेशन के अंदर में हम लोग पेपर वगैरह जांच कर रहे थे, और मेरे साथ एक लेडी थी और वो बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत, और वो अपनी लैंग्वेज में कहता है उसके अंदर जबरदस्त सेक्स अपील थी। आप सभी समझते होंगे, इसे कोई अनजाना नहीं है। आमीन। और वो हमेशा मेरी तरफ या कुछ इस तरह के गलत चीजें हो रही थी। फिर उसने एक दिन मुझे फाइनली जब पेपर खत्म हो गए, उन्होंने कहा मिस्टर जो इसका नाम था मिस्टर जॉन, आप क्वेश्चन पेपर लेकर के प्लीज आप मेरे होटल में आ जाइएगा और मुझे उसे जांचना है। ओके, क्योंकि वो शायद सीनियर लेडी थी। उसने कहा ठीक हो गया, और अपने शाम को क्वेश्चन पेपर को लेता है और होटल के कमरे में जाता है, नॉक करता है, और वो लेडी पहले पूछते कौन, बड़े वो प्रचारक बताता है उसने बड़े अट्रैक्टिव आवाज में इस बात को पूछा था, क्योंकि शायद जानती थी वो आएगा, और वो आवाज अजीब तरह की आवाज थी। उसने बताया मैं मिस्टर जॉन। उसने कहा ओके खुला है, आ जाओ। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो लेडी बिना किसी कपड़ों उसके सामने खड़ी थी, और प्रचारक कहते हैं अब यहां पर एक रेफरेंस है, वो शैतान का सामना कर, शैतान तुम्हारे सामने से नबी, वो प्रचारक कहता है, और सही बात है कि ये रेफरेंस उस समय में गलत रेफरेंस है। प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल यस, आमीन। उस समय ये रेफरेंस काम करेगा। फ्री, आमीन। सामना करो मत, देखते मत रहो, आंखें मत सेकते रहो। फ्री, फ्री, भागो। और कहता है मैं 6वीं मंजिल पे था, और मेरे हिसाब से एलिवेटर जिसमें जा रहा था वो स्लो था, क्योंकि भागने का मतलब भागना होता है, चलना नहीं होता है। यहां पर इस समय इस पोजीशन में, इस कंडीशन में ये वचन काम नहीं करेगा। शैतान का सामना करो, उसको 2-4 वर्ष बताओ सिस्टर आपको ये नहीं करना चाहिए, बहन आप बाइबल है, फ्ली, आमीन, हालेलुया, आमीन। भागो। मैं नहीं करता, निहारते रहो। जो लोग पोर्नोग्राफी देखते यूज करते हैं, सबसे दुनिया का मूर्खता का काम है। क्या करते हो, कुछ होता है क्या, कुछ तो नहीं। सबसे वाहियात काम है जो किया जाता है दुनिया में, पता नहीं लोग क्यों देखते हैं। फ्री फ्रॉम फोर्निकेशन। बहुतों का ये बट है, आज के इसमें बहुतों का ये बट है। और ऐसे में जिसके पास ये बट है, ना उसका अपने बट का ख्याल है, ना दूसरे का बट का ख्याल है, और यही सबसे बड़ा बट है। लेकिन यीशु मसीह ने उस बट को हालेलुया, यीशु ने एक प्रार्थना सिखाई। उस प्रार्थना में बड़ी अच्छी चीज मुझे एक बात लगी, वैसे तो बुरी की बुरी बात सही है। उसने कहा तुम ऐसे दुआ करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र हो माना जाए, तेरा राज है। रोज की रोटी, यीशु मसीह एबल था हमें हफ्ते की रोटी देने के लिए। यीशु मसीह योग्य है महीने भर की रोटी देने के लिए, वो पूरा योग है साल भर की रोटी देने के लिए, वो पूरा योग है सहस्त्राब्दी का 1000 साल का रोटी देने के लिए। मुझे समझ नहीं आया कि उसने एक दिन की रोटी क्यों दी, क्योंकि तुम्हारा रोज प्रार्थना में चेहरा देखना चाहता है, रोज तुमसे मिलना चाहता है। मैंने वो साल भर की 1000 साल की रोटी तुम्हें एक बार में रोज मिलना चाहता हूँ। अब ये नहीं कहते कि अगर मैं परमेश्वर कभी कभी आता था, एक ही चीज सिखाई उसने, प्रार्थना। और वही एक ही चीज 99.99 क्रिश्चियन बिलीवर चर्चेज नहीं सीख पाए। वही एक चीज हम नहीं सीख पाए। हमने प्रचार करना सीख लिया, हमने कलीसिया बनाना सीख लिया, हमने चंगाइयां सीख ली, विश्वास की हमने चंगाइयां, हमने वो सब कुछ सीख लिया जिससे परमेश्वर की मुलाकात नहीं हो। लेकिन वो चीज जिससे परमेश्वर की मुलाकात हो हमने सीखा ही। लेकिन आज समय है, बट दिस मैन, यह मनुष्य
और उसे अलग था। कुछ चीजें मैं पढ़ता हूं आपको। नबी कहता है क्यों प्रार्थना सिखाई? नबी कहता आज हम महान प्रचारक है, आज हम महान गीतकार है, आज हम महान मिरेकल वर्कर है, आज हम महान एवेंजलिस्ट हैं, लेकिन क्या आज हम महान प्रार्थना योद्धा है? हम सब महान हैं, हम में सब गुण बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाता है, लेकिन क्या हम एक महान योद्धा है? नबी कहता है आपको एक महान योद्धा प्रार्थना का होना है। आप एक महान प्रार्थना योद्धा बने, फिर परमेश्वर को इनमें से कोई भी महान गिफ्ट दे देगा। अगर हम एक पहले महान योद्धा है प्रार्थना के, तो हम महान संगीतकार, हम महान गीतकार, महान प्रचारक, महान एवेंजलिस्ट, महान प्रेरित, महान भविष्यवक्ता हो सकते हैं। लेकिन पहले अपनी महान प्रार्थना वाला बनना कहता है। हालेलुया। अभी कहता वो नहीं चाहता कि महान प्रचारक, गीतकार, संगीतकार और फलाना फलाना बने, हम महान प्रार्थनाकार बने, फिर वो हमें कोई महान सेवा दे देगा। यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह से पहले एक ही व्यक्ति था जिसको प्रार्थना का व्यक्ति कहलाता था, जिसको कहते यिर्मयाह नबी। वही एक ऐसा महान नबी प्रार्थना के साथ जीता था। उसके बाद यीशु मसीह था। नबी कहता है इसलिए अपनी समस्याओं को हमेशा प्रार्थना और वचन से ढके। शैतान प्रार्थना और वचन के आगे ठहर नहीं सकता। अगर आप अपनी समस्याओं को, अपने किंतु परंतु को परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के आगे ढकते हैं, शैतान उसके सामने रुक नहीं सकता। नबी कहता है वचन का सही इस्तेमाल इस समय बताया। आमीन। पुराने नियम में महायाजक की सारी चीज हम जानते हैं, लेकिन आज इस दिन में वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने बट पर जय पाई, उसी ने अपनी आत्मा को डे ऑफ पेंटिकोस्ट से वापस भेजा। किसके लिए? वो जानता था हमारे और आपके पास ये समस्याएं होंगी। हम भी जगत में समस्याओं से जूझेंगे। शैतान हमारे सामने भी ठीक वैसी आएगा जैसे यीशु मसीह के सामने आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने पहले अटैम्प्ट में वचन के द्वारा और दूसरे में प्रार्थना के द्वारा जय पाई। कोई दूसरी तीसरी चीज में नहीं पाता। जब शैतान के साथ मुकाबला होगा, आप कुछ भी इस्तेमाल ना करें, अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल ना करें, अपनी योग्यता को इस्तेमाल ना करें, शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खूब बढ़िया प्रचार करते, शैतान कहते ठीक है, ओके। आप बहुत बढ़िया गीत गाते, शैतान कहते ठीक है, मेरे पास इंग्लिश में हस्ते मोहम्मद रफी भी है। आप बहुत बढ़िया प्रचार करते हो, कहते मेरे पास और भी है, और बहनहीन और तमाम प्रचारक पड़े हुए हैं। आप कहते मैं ये करता हूं, वो कहते मेरे पास भी है। लेकिन आप प्रार्थना के दौरान जब डेडिकेशन के साथ आते हैं, जब वचन दर वचन आते हैं, फिर शैतान के पास कोई भी नहीं है। हमें शैतान के पास कुछ भी नहीं है। तुम पर ऐसी परीक्षा ना हुई जो सहने से बाहर। परमेश्वर विश्वास योग्य है कि तुम्हारे परीक्षाओं में से निकास निकाले, बशर्ते कि हम अपनी समस्याओं को उसके हाथ में। हालेलुया। नबी कहता वचन का सही इस्तेमाल। शैतान के सामने, जब शैतान आपके सामने आता है, आप पहला चीज करो, वचन को बोलो। मैं भी आप वचन को समय जी नहीं रहे हैं। यीशु मसीह के सामने जब ये बात है, हम उससे पहले कुछ ही नहीं जानते। यीशु मसीह कैसा था, क्या था, क्या करता था, हम नहीं जानते हैं। हमें पहला सीन दिखता है, यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। हमें उसके बाद दिखता है वो आत्मा की सिखाई चलते में आता है, फिर शैतान से बातचीत होती है, अटैक आते हैं। मैं नहीं जानते यीशु मसीह समय तक कैसा था, उसका जीवन काल, उसकी बात हम पढ़ते हैं। उसने वचन को बोला, बाय फेथ बोला, विश्वास था। आप शैतान का सामना करो, वचन को बोलो और डटे रहो। और जहां भागना है भागो, में सामने नहीं करो, व्यभिचार से भागो, बुराई से भागो, झूठ से भागो। भागने आप जब शैतान आपके सामने बट किंतु परंतु लेकर के सामना करो। किससे? परमेश्वर के। एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए, ठीक है। हम इसमें से एक ही आयत पढ़ेंगे। दूसरा राजा ने 5 का 1 पढ़ेंगे। हमने इसके 8 डिवीजन में से पढ़ लिया, लेकिन अब इसको आखिर फाइनल करने से पहले मैं इसे पढ़ूंगा। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1। इसके वैसे तो सारे अपने बट से, लेकिन इसका जो बट है उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये बहुत ही पेनफुल बट है। हालांकि कोर्ट में दर्द नहीं होता, मैं इसका दर्द आपको आज दिखाने जा रहा हूँ जो नामान को था। सुनिए।
Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had ध्यान दे, इसका पूरा एड्रेस है Syria. कि वो सीरिया के राजा का सेनापति था, एक ग्रेट मैन था, आदर योग्य था, ये ऑनरेबल था, ये हमें क्या समझ रहे इसे? ये एक पहुंचा व्यक्ति था। आप ये मत सोचना कि आप चर्च में पास्टर डी का नहीं या फ्रंट सीट या बैक सीट या कुछ भी है, आपके सामने कोई बट नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ही मशहूर व्यक्ति था, पावरफुल व्यक्ति था, ऑनरेबल था। सुनिए फिर से एक बार। Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने सीरिया को छुटकारा दिया था। सुनिए, He was also a mighty man in valor, और वहां पर वो महान पुरुष था, but he was a leper. but he was a Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. इतने बड़े लाइफ में, इतने प्रसिद्ध लाइफ में, इतने प्रॉस्पर लाइफ में, इतने ग्रेटफुल लाइफ में भी इसके पास एक बट था। और इस बट के जरा पीछे जाइए मेरे भाई और बहन, ये कोड़ी था। ये अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता होगा, ये अपने बच्चों को गोद में नहीं उठा पाता होगा। इसकी समस्या कोड़ी होना नहीं था, कोड़ी होने पर मर नहीं जाते लोग। बहुत से मैंने सफेदों को देखा है जो अच्छी खासी काम करते हैं, ये भी कर समस्या ऐसा नहीं कि रिटायर कर देते थे, जो कमजोर हो गए, तेरे हाथ में तलवार नहीं चल रहे। इसकी प्रॉब्लम अलग थी, ये अपने परिवार से अलग था। मैं भी ये दूसरे कमरे में दूसरे बिस्तर पर सोता होगा, हमें इसका मन कितना कुड़ता होगा, कितना दुखित होता होगा कि मैं मेरे बच्चों को गोदी नहीं ले रहा। किसको बताएं? मैं सेनापति हूँ, मैं ऑनरेबल हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, मेरे पास पावर है, मैं अभी किसी और 2 देश पर आक्रमण करके उसे जीत लूंगा, लेकिन तो भी मैं मेरे परिवार से, तो भी मेरे प्रियजनों से मैं अलग हूँ। ये इसका सबसे पेनफुल बट था, इसका कोड इस बट नहीं था, इसकी परिवार से अलगाव, पब्लिक प्लेसेस में जाना, साधारण जीवन जीना इसकी परेशानी थी। और आज हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये नहीं है कि हम बहुत बड़े प्रचारक या बहुत बड़े एवेंजलिस्ट या बहुत बड़ा नाम नहीं कर पाएगा। हमारी समस्या ये नहीं है, हमारी समस्या कि परमेश्वर के प्रेम से अलग है। परमेश्वर हमसे व्यवहार नहीं कर सकता जब तक कि हम पाप की अवस्था में हैं। परमेश्वर किसी वैसे क्रिश्चियन से, बिलीवर से संबंध नहीं बना सकता जब तक कि उस पर यीशु का लोग ना हो। हमारा दर्द ये नहीं है कि आज हम रैप्चर में जाएंगे नहीं जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा दर्द ये उन सभी का जो जिनके पास परमेश्वर से अलग होने का बट है। क्योंकि इब्रानियों 12 के अकॉर्डिंग हर एक उलझाने वाला जो पाप है और रोकने वाली जो वस्तु है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की सेवा से अलग करती है, वही हमारा बट है। अब आपको देखना है कि आपका उजड़ेपना, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो टॉकिंग सेंस है, आपका जो कलीसिया में बिहेवियर है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, वो कहीं बट तो नहीं है चर्च में आने के लिए, मसीही गीत गाने के लिए, मसीह जैसे व्यवहार करने के लिए। यह आपको देखना है। वैसे आदम का भी बट कम पेनफुल नहीं था, लेकिन मैं इसको लेता हूं। और फिर आए बताती है उस घर के अंदर में एक छोटी सी लड़की, जैसा मैंने पिछले सप्ताह में देखा था, उसने आदम की इस परेशानी को समझा, नामान की इस परेशानी को समझा। उसने अपने स्वामी से, अपनी मालकिन से शायद कहा होगा, और उसने अपने पति को इस बात को कन्वे किया। और तब बाइबल कहती है उसने आराम की सेना की चिट्ठी वगैरह की और कहाँ पहुंचा, इजराइल के राजा के पास। आप जब किसी ऐसे व्यक्ति से एड्रेस लेते हो जो उस मामले का जानकार नहीं है, आप गलत जगह पहुंच जाते हो। आमीन। उसने सोचा राजा का लेटर है, राजा के पास जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा ने जब लेटर पढ़ा, उसने अपने वस्त्र को फाड़े, उसने कहा क्या मैं परमेश्वर हूं, क्या मैं छक्का करने वाला हूं। और जब एलीशा ने सुना कि राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, उन्हें राजा के पास कहना भेजा, उसके बट का प्रॉब्लम मेरे पास है। राजा अपने वस्त्र ना फाड़े, उसे मेरे पास भेज दो। आपके सबके जो बट की प्रॉब्लम है यहाँ इस संदेश के अंदर में है। आज पादरी के पास मत जाओ, आप किसी संस्था के
प्रार्थना में आओ, आपकी सारे समस्या का समाधान यहाँ है। हालेलुया। ये संदेश आपको ये बता देगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, और ना ये सिर्फ ये बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये बताएगा कि उपचार क्या है। पतरस ने सिर्फ ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है, पतरस ने बताया कि उपचार क्या है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे फेथ का ऑथर भी है और फिनिशर भी है। हम इसे बनाने वाला, हमारा छठा करने वाला, हमें अंदर डालने वाला, हमारे सारे किंतु का इलाज करने वाला। आइए उसे एक चीज को सीखे जो सिर्फ यीशु ने एक चीज सिखाई, रोज की रोटी। आमीन। कई मैंने ऐसी कहानियां सुनी है और पढ़ी है जहां पर एक बड़ा व्यक्ति, एक बड़ा आदमी किसी गरीब लड़की से प्रेम करता है, चाहता है कि उसको ऐसी सहूलियत देता है कि उसको रोज मुलाकात हो। वो ऐसा क्यों करता है? एक ही बार उसे माला माल कर सकता है, फिर मुलाकात तो नहीं होगी। प्रभु ने कितना बढ़िया रखा हमारे साथ। बोला हफ्ते भर की भी नहीं दूंगा, साल भर की भी नहीं दूंगा, 1.25 साल की 1000 से रोज आओ, मैं तुम्हें देख लूं, तुमसे हाथ में मिला लूं, तुमसे हाय हेलो तो कर लूं, मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूं मेरे बच्चे। हाउ ग्रेट आवर गॉड। हमारा प्रभु कितना महान है, कितना प्रेमी, कितना सुचिंतक है, कितना हमसे चाहता है वो। हम उसके सबसे प्रिय दुल्हन हैं, हम उसकी लव वन हैं, जिससे हमें वो प्रेम करता है। अनंत काल के प्रेम से उसने प्रेम किया है। क्या आप समझ पाए? अपनी हर समस्या को प्रार्थना और वचन के नीचे परमेश्वर के पास आपकी हर समस्या का समाधान। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो परमेश्वर से ज्यादा बड़ी हो। आमीन आमीन। आपकी आत्मान अगर पवित्र आत्मा है, आप सुबह ऊपर भी आप सबसे कहना चाहता हूँ, सब बहनों से, सब भाइयों से, बच्चों से, परमेश्वर उससे ज्यादा कहीं पसंद है, तैयार है देने के लिए ताकत। पसंद आए हमारे हृदय में एक सच्ची मांग हो, एक सच्ची चाहत हो, एक प्यास हो, जैसे घेरनी नदी की जल के लिए प्यासी होती है, वैसे आप सुबह में सच में पवित्र आत्मा के प्यासे हो कि परमेश्वर के प्रेम से आपका हृदय भर जाए। अब बहुत से लोग दुनिया में जाते हैं, इंटरनेट की चीजें देखते हैं, मोबाइल और फोन, व्हाट्सएप और तमाम चीजें, और वो फिर परेशान हो जाते हैं और फिर उनका स्ट्रेस, दिमाग तनाव में चले जाता है। आपने अभी तक यीशु मसीह को चखा नहीं है, आपको इनवाइट कर देगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मेरे जवान लड़के लड़कियां भाइयों बहनों, मैं इनवाइट करता हूँ यीशु मसीह को चख के देखो, चख करके देखो, जस्ट वन टाइम। अभी कुछ दिन पहले मैं गोरखपुर गया था और मैं घर में बैठा था। मैं गोरखपुर में, आप जानते हैं एक पूजा होता है जिससे वो आग में रेत में भूनते हैं। अब चूंकि मैं पहले से गोरखपुर का दुनियावी तौर से और मुझे पसंद है, फिर मैं लिया तो मेरे बेटे ने देखा, पापा ये क्या लिया है? मैंने कहा बेटा भूल गया है। मैंने बेटा खा के देख, उन्हें 2 मुट्ठी खाया, बोला ने कहा सारा वही ले गया। अब वो ऐसा क्यों ले गया? क्योंकि उसने चखा। मैंने चख के देखा है यहोवा को। आप नहीं, ये सब बेकार की बातें। भाई लोग ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसे ये इमोशनल ड्रैगिंग करते हैं और ऐसे लोग कन्वर्ट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। नहीं सर, चल के देखो, हमने पढ़ाई से हमें मजा आ रहा है। मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मुझे अभी और किसी और टाइम टू टाइम एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे टाइमली एंटरटेनमेंट ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास सदा का आनंद है। जिनके पास सदा का आनंद नहीं है वो अपना फोन निकाले, टाइम टू टाइम एंटरटेनमेंट में टिकटॉक और व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे। लेकिन मेरे पास क्या है? जब भी इंस्टाग्राम में जाता भी मैं आनंदित हूँ। और यीशु मसीह की क्या कहे, फेसबुक ना होने पर भी मित्र था, ट्विटर कभी यूज नहीं किया, आज भी लोग अरबों लोग फॉलो करते हैं। तुम्हारे ट्विटर में तुम्हें कितने फॉलो करते हैं? एक अरब है किसी का फॉलोवर, बल्कि यीशु मसीह के 3 अरब से ज्यादा फॉलोवर हैं। फेसबुक नहीं था फिर भी उसके, इंस्टाग्राम नहीं था, टिकटॉक नहीं था, फिर भी उसके मिरेकल देखने के लिए भीड़ की भीड़ जमा होती थी। आज भी आप यहाँ पर आए हैं, आपको उसी यीशु मसीह का अट्रैक्शन ने खींचा है, उसके प्रेम ने, उसकी दया ने, उसके अनुग्रह ने आपको खींचा है। आप जाओ से ठंड से बाहर निकले, आपने गर्मी की परवाह नहीं करी, ठंडे की परवाह नहीं करी, क्योंकि आपने यीशु को चखा है। आप जानते हैं वो भला है। God is good all the time. Thank you Jesus. Hallelujah. अपने स्वर को झुकाएं। भाई अजय डेविड के साथ प्रार्थना करेंगे।
Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद। Lord, thank you, Jesus. हम बड़ा शुक्रगुजार करते हैं प्रभु, बात के लिए बेशक